आप सभी मेरी माताएं, आप सभी भाई लोगों को प्रणाम करते हुए, सभी को नमन करते हुए, सभी को सादर जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखो, ये आयोजन आपके लिए, भोजन भी और भजन भी दोनों आपके लिए। हम आपके लिए आए हैं और हमारी माताएं तो बढ़िया तरीके से सभ्यता से बैठ कर के बात को श्रवण कर रहे हैं। मैं मेरे भाई लोगों से कहूँगा, पीछे वालों से, कि थोड़ा सा आगे आ जाओ तो मेरे को अच्छा लगेगा। थोड़ा हमसे जुड़ जाओ, थोड़ा सा लाइन नहीं मिल रही बराबर। पीछे वाले सत श्री अकाल, आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखो, हमारे एक घर में अगर 4 भाई हो, 4 बेटे हो किसी माता जी के, तो मिलने जुलने वाले पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं, बोले 4। क्या करते हैं? तो माता जी कहती है कि एक तो दुकान है, एक की तो, और एक जो है वो पुलिस की नौकरी उसको मिल गई है। एक थोड़ा धर्म कर्म में उसका मन ज़्यादा है, भगवान में, तो कमा तो लेता है पर मंदिर में ज़्यादा रहता है और मंदिर में वहाँ की व्यवस्था संभालता है। और एक क्या करता है, बोले एक है ना, लिखा नहीं है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, तो वो किसी के यहाँ नौकरी करता है। बात समझ में आ रही मेरी भाई लोगों? एक माता के एक घर में 4 लोग बच्चे हैं। पूछा कि क्या करते हैं, तो एक को कहा कि दुकान खोलकर बैठा है, एक जो है पुलिस में है, एक मंदिर की थोड़ी सेवा कर लेता है और अपना कमा खा लेता है, और एक जो है वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, तो किसी के यहाँ नौकरी करता है। इसको लेके आओ ना थोड़ा। पर है किसके बच्चे? चारों की कमाई अलग अलग है, चारों की समझ अलग अलग है, चारों की व्यवस्था अलग अलग है, पर है सब एक माँ के बच्चे। वही कहानी आपकी और हमारी है। मैं थोड़ा मंदिर में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, आप लोग थोड़ा घर के किसी के यहाँ नौकरी कर लेते हो। अपने में से कोई पुलिस में मतलब क्षत्रिय हो गए, है ना, और कोई ने दुकान खोल ली मतलब बनिए हो गए। भगवान ने गीता जी में कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मेरे द्वारा 4 वर्णों की ये व्यवस्था बनाई गई है। तो ये कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तासु फल चाखा। जिसको जैसा कर्म करने को दिया है वो उस कर्म को करे, और कर्म करते करते सिद्धि अपने आप हो जाती है। किंतु काम अलग अलग होने से भाइयों में आपस में मनमुटाव होना, ये किसी के द्वारा घोला हुआ जहर होता है ना। हमारे अंदर पिछले 1000 साल से जहर घोला जा रहा है, फिर भी वो उनका काम जो है ना बन नहीं पा रहा। 1000 साल से प्रयास कर रहे हैं कि इन 4 भाइयों को लड़वाया कैसे जाए। तो उसको कैसे उन्होंने प्रयास किया? एक धर्म तो आकर पैसे देता है, ईसाई धर्म, हमारे छोटे भाई बहनों को जो पैसे में कमज़ोर है उनको पैसे दे देता है और थोड़ा स्कूल में पढ़ा देता है, तो पैसे के लालच में वो अपनी तरफ करना चाहते हैं। सही बात। एक है मुस्लिम धर्म, जो धाक के साथ, देखो 2 धर्म हैं अपने भारत में बाहर से आए हुए, एक मुस्लिम और एक ईसाई। एक धाक से अपनी व्यवस्था जमाने के प्रयास कर रहा है और एक धौंस से अपनी व्यवस्था जमाने के प्रयास कर रहा है। धाक से कौन? जो पैसे दे रहा है, और धौंस से कौन? जो मार मार कर मुसलमान बनाने का प्रयास कर रहा है। आज हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए। हरि बोल। और वैसे तो मैं शुरू से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से, किंतु एक बड़ा सुंदर पढ़ने में आया था, आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। बच्चों को भी विशेष, आपके पास में जो बच्चे बैठे ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा ध्यान ज़्यादा बच्चों पर है, तो अपने बच्चे अगर बात कर रहे हैं तो वो ज़रा उनका ध्यान इधर करवा लें। माता जी, ओ पीली साड़ी वाली भैया,
हाँ, थोड़ा बच्चों को मोबाइल आप भी रख दो और थोड़ा इधर करवा दो बच्चों का मुँह। अभी अपन भोजन करेंगे फिर सब साथ मिलकर, है ना, भोजन में देर नहीं है। विशेष में बच्चों से आकर्षण चाहूँगा कि वो हमारी बात को सुने समझे। कहाँ चर्चा कर रहे थे अपन? धर्म की। हाँ, धर्म की। एक धाक से जमा है और एक दोष से जमा है। सन 1925 में एक हम में से एक भाई भाग रहा है और उसको किसी ने पूछा कि क्यों भैया क्यों भाग रहे हो? तो बोले मेरे पीछे कुछ लोग पड़े 25-30। क्यों? बोले मुझे मारने के लिए। तो बोले तूने ऐसा क्या करा जो तुझे मार रहे हैं? बोले मैंने कुछ नहीं करा, मेरा दोष केवल इतना है कि मैं हिंदू हूँ। तो वो मारने वाले कौन है? बोले 25-30 मुसलमान लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वो अकेला पड़ गया था, इसलिए उसको जान बचाकर भागना पड़ा, और वो 25-30 थे इसलिए वो उसको मारने के लिए आ रहे थे। अगर हमारी तरफ से अगर ये एकता बन जाए तो फिर हमको मारने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा। जब चारों भाई एक जगह एक आसन पर एक मंच के नीचे आकर बैठ जाएंगे तो हमको मारने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। और वही कार्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने किया। सन 1925 की उस घटना को उन्होंने इतना अपने मन पर लिया कि उन्होंने हिंदुओं की एकता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिस कारणवश आज हम सब यहाँ बैठे हैं, एक स्थान पर आए हुए। और ये बात माताओं को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगी। जो बात मैंने अभी आपको कही, ये बात आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि हम में से कमज़ोर कोई नहीं है, हम में से छोटा कोई नहीं है, सब बराबर के हैं। आपके 2-2 बच्चे हैं माताओं, है ना, कोई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होगा, कोई पढ़ने में कमज़ोर होगा, तो जो कमज़ोर होगा उसका साथ छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। देखो माता शिक्षा कैसी देती है, भाई लोग बड़ा ध्यान से सुनना, और जिनकी पत्नी नहीं आई है घर जाकर समझाना, है ना, और जिनकी पति जिनके लिए आए वो घर जाकर समझाना। मैं 2 बच्चों की एक कहानी सुना रहा हूँ, आप बच्चे भी ध्यान से सुने। एक ऋषि हुए हमारे यहाँ विश्रवा नामक,